नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली में जो कांस्टेबल की भर्ती निकाली गई है, एसएससी की तरफ से वैकेंसी की जो है रिक्रूटमेंट जारी की गई है। ठीक है, नवरात्रि के शुभ अवसर पे आप लोगों के लिए एक अच्छा यहाँ पे अवसर मिला हुआ है। आवेदन करें और बेहतरीन ढंग से तैयारी करें। तो आपको पूरी डिटेल्स में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ को कैसे आवेदन करना है और आपको क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो कैसे बनवाना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, एज क्राइटेरिया में किसको कितनी छूट मिली है, पूरी डिटेल्स में एक एक करके बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसी की अपडेट आई हुई है, एसएससी की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। और टोटल जो वैकेंसी आई हुई है वो 7,565 पदों पे यहाँ पे आवेदन होना है। 3174 पद जो है जनरल के कैंडिडेट के लिए हैं और 756 पद जो है आपके ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए हैं। ठीक है, और ओबीसी के कैंडिडेट के लिए 1608 पद यहाँ पे निकाले गए हैं और एससी के कैंडिडेट के लिए 1386 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एसटी के कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे 641 पदों के लिए यहाँ पे आवेदन होना है। पूरी वैकेंसी की अपडेट मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 22 सितंबर 2025 को न्यू नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज किया गया है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जो है एसएससी की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। तो आप लोगों को क्या करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, कब से आवेदन होगा स्टार्ट, पूरी डिटेल्स में आप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है साथियों, बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, बताते हैं संपूर्ण जानकारी। तो बने रहे वीडियो में, आप लोग पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इसमें बताने वाला हूं। अप्लाई कैसे करना है, आप डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है, स्कैन कैसे करना है, पूरी जानकारी मैं बताऊंगा। ठीक है, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। जो इसमें जो है आवेदन करने की जो तिथि दी गई है वो 22 सितंबर 2025 से लेकर के 21 अक्टूबर 2025 तक यहाँ पे आवेदन करने की तिथि रखी गई है। ठीक है, तो इसके पहले आपको जो है जल्दी से आपको क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपको डॉक्यूमेंट बनवा लेने हैं। अगर नहीं है तो कब इसकी डेट रखी गई है उसके बारे में मैं वीडियो में बताने वाला हूं। तो साथियों, यहाँ पे आपको फी भी आपको 22 अक्टूबर 2025 तक का डेट रखा गया है, यानी एक दिन एक्स्ट्रा आपको दिया गया है कि आपको आवेदन करने के बाद भी आप जो है इसका फी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी प्रकार का जो है आपको त्रुटि नहीं करनी है। अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो 29 तारीख से लेकर के यानी 29 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 के रात के 11 बजे तक आप जो है उसमें जो है करेक्शन की विंडो ओपन की जाएगी, जहां पे आप करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, और टेंटेटिव दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का डेट भी आउट किया गया है। दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच में आपकी जो है डेट यहाँ पे अनाउंस कर दी जाएगी, यानी कि एग्जाम डेट इसी के बीच में रहने वाला है। साथियों, इसमें जो है आपके टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी है, कोई भी जानकारी लेनी है तो यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये संपर्क आपको वर्किंग आवर में करना है, जैसे कि 10 से 5 बजे के बीच में सोमवार से लेकर के शनिवार के बीच में आपको यहाँ पे संपर्क करना है। और एप्लीकेशन का मोड जो होगा वो केवल जो है आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, इसके अलावा कोई भी मोड नहीं रखा गया है आवेदन करने का। ठीक है साथियों, और यहाँ पे बात करते हैं पे स्केल के बारे में। तो आपको लेवल 3 में रखा जाएगा 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए तक। ग्रुप सी में आपका जो है यहाँ पे पेमेंट मिलने वाला है, ये आपका पे स्केल रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट की, यहाँ पे कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो 7,565 पदों के लिए यहाँ पे हायरिंग होनी है, जिसमें कांस्टेबल आपके मेल के कैंडिडेट के लिए 4408 पद निकाले गए हैं और कांस्टेबल जो है मेल जो आपके एक्स सर्विसमैन अदर जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 285 पद है। और कांस्टेबल एक्स जो सर्विसमैन है, जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से कमांडो के पद के लिए 376 पदों के लिए यहाँ पे आवेदन होना है। ठीक है, और कांस्टेबल फीमेल के लिए 2496 पदों के लिए यहाँ पे आवेदन होना है। तो आप लोग आवेदन जरूर करें। टोटल वैकेंसी की अपडेट यहाँ पे 7565 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, अगर आप जो है 12वीं के पास आउट कैंडिडेट हैं तो आप इसमें एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। उसके बारे में मैं आगे डिटेल्स में चर्चा करने वाला हूं। उसके पहले मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे नेशनलिटी यानी कि सिटीजनशिप, कौन से कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप इंडिया के निवासी हैं
क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 18 से लेकर के 25 वर्ष रखी गई है। और आप अगर SC ST या OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, ठीक है। और एज आपका 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी। तो आपको इसी के मध्य जो है यहाँ पे आवेदन कर लेना है, अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो, ठीक है। साथियों, किसको कितना छूट मिलेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। SC ST के कैंडिडेट को 5 साल, OBC के कैंडिडेट को 3 साल, और जो स्पोर्ट्समैन के जो कैंडिडेट हैं, जो जो आपके जो है अदर देन SC ST के कैंडिडेट हैं, उनको 5 साल अलग से छूट दी जाएगी, ठीक है। बाकी की एज क्राइटेरिया में जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा वो डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे जो महिला फीमेल कैंडिडेट है, जो जिनका जो है जो विधवा कैंडिडेट है, उनके लिए यहाँ पे अगर वो जुडिशियली सेपरेटेड है अपने हस्बैंड से और दोबारा शादी नहीं की है, उनके लिए अलग से 5 साल का एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो ये अच्छी खबर है वैसे कैंडिडेट के लिए जिन्होंने जो है किसी भी कारणवश अपने जो है हस्बैंड से जो है अलग रह रही है, लेकिन जुडिशियली यानी कि जो आपका जो है कोर्ट के द्वारा जो है सेपरेटेड हो चुकी हैं और दोबारा शादी नहीं की हैं, उनको 5 साल का जो है यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। और आपका जो है डेट ऑफ बर्थ जो भी आप मेंशन करेंगे आपका हाई स्कूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो आपका मेट्रिकुलेशन और जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और आपका सेकेंडरी एग्जामिनेशन सेंटर विल बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन ऑफ डिटरमाइनिंग द एज ऑफ द कैंडिडेट। ये पूरी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन की गई है और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है कंसाइडर किया जाएगा, परमिशन उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, ठीक है। जो आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है सेम आपको वही डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना होगा आपके आवेदन फॉर्म में। कैसे करना है पूरी जानकारी में मैं बताने वाला हूं, तो बिना देर करते हुए यहाँ पे पूरी जानकारी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो साथियों, यहाँ पे जो है 21/10/2025 तक जो आपका लास्ट डेट है आवेदन करने का, तब तक अगर आप जो है 10वीं प्लस आपका जो है यानी कि 10+2 यानी कि 12वीं अगर आप पास आउट हैं तो आप इसमें एलिजिबल होते हैं आवेदन करने के लिए। आपका लास्ट डेट रखा गया है 21/10/2025 तक आपका सर्टिफिकेट आपका जो है आ जाना चाहिए। अगर आप अपियरिंग के कैंडिडेट हैं और आपका एग्जाम हो चुका है और रिजल्ट नहीं आया है, अगर 21 अक्टूबर 2025 के पहले आ जाता है तो भी आप इसमें एलिजिबल होते हैं आवेदन करने के लिए। और वैसे कैंडिडेट जो मेल के कैंडिडेट है उनके लिए बहुत यहाँ पे जो है आवश्यक सूचना है यहाँ पे कि मेल कैंडिडेट मस्ट जो है पोजेज अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMB यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि DL आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और वैसे कैंडिडेट जिनके पास जो है लर्निंग का लाइसेंस है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर अगर आपके पास जो है लाइसेंस नहीं है तो आप लोग आवेदन जरूर करें। अगर आप जो है बनवा सकते हैं तो 21/10/2025 के पहले आपका जो है लाइसेंस आ जाता है तो आप इसमें एलिजिबल होते हैं आवेदन करने के लिए। अगर वैसे अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आवेदन कर दें, जल्दी से जल्दी आप उसकी प्रक्रिया को जो है पूर्ण करके आप लोग जो है DL बनवा लें, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको फिजिकल एंडोरेंस और मेजरमेंट टेस्ट के लिए जो है यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आप जैसे ही क्वालिफाई करते हैं CBT एग्जाम तो, ठीक है। और साथियों, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी ओरिजिनल एज ए प्रूफ आपका जो है क्लोजिंग डेट है आपका जो रजिस्ट्रेशन करने का उस डेट तक आपका बना हुआ होना चाहिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, ठीक है। और वैसे कैंडिडेट जो एनसीसी के सर्टिफिकेट रखते हैं उनको यहाँ पे अगर आपके पास जो है C ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो 5% मैक्सिमम मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में आपको वेटेज दिया जाएगा, यानी कि बोनस के रूप में इंसेंटिव के रूप में आपको जो है 5% नंबर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर B सर्टिफिकेट है तो 3%, A सर्टिफिकेट रखते हैं एनसीसी का तो 2% आपको एक्स्ट्रा जो है यानी बोनस के तौर पर यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो एनसीसी के जो भी कैंडिडेट है वो लोग अप्लाई जरूर करें। इसके अलावा जो है वेटेज जो मिलेगा वो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी यानी RRU से अगर जिन्होंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो है क्वालिफाई किया हुआ है उनको जो है अलग से जो है वेटेज मिलने वाला है, ठीक है।
जिसने डिस्टिंक्शन जो है प्राप्त किया उनको 5% मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। और फर्स्ट क्लास वाले कैंडिडेट को 4%, सेकेंड क्लास वाले कैंडिडेट को 3%, और जो केवल पास कैंडिडेट है उनको 2% एक्स्ट्रा जो है बोनस के रूप में आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है? तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in की वेबसाइट से, वहां से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, और ओटीआर के थ्रू आपके आपके रजिस्ट्रेशन होगा। सबसे पहले आपको एसएससी के पोर्टल पे जाकर के ओटीआर करना होगा। कैसे करना होगा मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, लास्ट डेट क्या है आवेदन करने का, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, 21 अक्टूबर 2025 रखा गया है ऑनलाइन आवेदन करने का लास्ट डेट यहाँ पे। और आवेदन की फी कितनी लगेगी? तो जो भी कैंडिडेट हमारे हैं, साथ ही मेल कैंडिडेट है, उनको आपको 100 रुपये देने होंगे। जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनको, ठीक है, अगर आप फीमेल हैं, एससी है या एसटी है या एक्स सर्विसमैन है तो आपको कोई भी फी नहीं लगेगी, यानी कि बिना पैसे के आप आवेदन घर बैठे कर सकते हैं। और घर बैठे कैसे करेंगे आवेदन, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे आपको आवेदन करना है, मोबाइल से आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि वैसे कैंडिडेट जिनको पेमेंट आपको 100 रुपये जो करना होगा वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के थ्रू, आप यूपीआई के थ्रू भी इसमें जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और पेमेंट की करने की लास्ट डेट जो रखी गई है 22 अक्टूबर 2025 रखी गई है। रात के 11 बजे तक आप आवेदन करके पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शन विंडो आपका 29 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के रात्रि 11 बजे तक रहेगा। कोई भी गलती होती है तो आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि आपको किसी भी प्रकार का जो है गलती ना हो। अपने से फॉर्म भरें, साइबर कैफे वाले को भरोसे ना रहें, और आप लोग सही समय रहते हुए फॉर्म को जरूर भरें। और अगर आपका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं है, आप SC ST या OBC के कैंडिडेट हैं, तो आपको कब उससे और कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे सेंटर आपका कहाँ रहने वाला है। तो सेंट्रल रीजन यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सेंटर जो बनेगा, यहाँ पे दिया गया है, मेंशन किया गया है सेंटर का लिस्ट, जैसे कि भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, गया, इतने जगहों पे सेंटर बनने वाला है। ठीक है, ईस्टर्न रीजन यानी कि यार रीजन, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे विजयपुरम, धनबाद, जमशेदपुर, रांची, बेलासुर और आपका जो है बहरामपुर, गंजम, भुवनेश्वर, कटक, कल्याणी, राउरकेला, संबलपुर, गंगटोक, आसनसोल, कोलकाता, हावड़ा में आपका सिलीगुड़ी, दुर्गापुर, यहाँ पे इन सारी जगहों पे आपका जो है सेंटर बनने वाला है। ऐसे कर्नाटका रीजन के लिए यहाँ पे जो आपका रीजन मेंशन किया गया है, जो आपका केकेआर रीजन के कैंडिडेट है उनका सेंटर यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, तो अपना जो है आपके लोकल में आपका जो है सेंटर बनेगा आपके स्टेट में। तो आप लोग उत्तर प्रदेश के अगर आप निवासी हैं तो आपका सेंटर आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा, गोरखपुर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी राज्य के बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग आवेदन जरूर करें, आपको आपके राज्य में जो है सेंटर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो एसएससी का जहां जहां सेंटर बनता है वहां आपका सेंटर यहाँ पे फिर से बनाया जाएगा। बाकी की डिटेल्स आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और साथियों, इसमें आपका सिलेक्शन का जो प्रोसीजर रहेगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट PMT का जो है आपका टेस्ट होगा। उसके बाद आपका जो मेडिकल टेस्ट होगा उसके थ्रू आपको शॉर्टलिस्ट करके आपका चयन सुनिश्चित करवाया जाएगा। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, और जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके वो आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड मोड में रहेगा, मल्टीपल चॉइस जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें पार्ट ए में बात किया जाए तो जनरल अवेयरनेस का जो आपका करंट अफेयर यानी कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। उसके अलावा पार्ट बी की बात किया जाए तो रीजनिंग आपकी पूछी जाएगी, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 नंबर के होंगे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपके 15 क्वेश्चन होंगे और 15 नंबर के होंगे। ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल, MS वर्ड, एक्सेल जो आपका होगा, यानी कि बेसिक कंप्यूटर यहाँ पे पूछा जाएगा। इंटरनेट का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, WWW एंड वेब ब्राउजर के बारे में आपके, यानी कि जो आपके बिहेवियरल जो आपके क्वेश्चंस हो गए कंप्यूटर के
वो पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के होंगे। यानी आपका जो यहाँ पे सिलेबस रखा गया है वो नॉर्मल सिलेबस रखा गया है, यानी कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर पे। तो आपको फोकस किस पे करना है, तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर पे फोकस करना है, जिसमें आपको रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन आपके जो है कंप्यूटर से यहाँ पे पूछे जाएंगे। टोटल जो आपका टाइमिंग होगा एग्जाम का वो 90 मिनट का होगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के होंगे, ठीक है। और इसमें आपका 1/4 आपका जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है अगर आप गलत आंसर को सेलेक्ट करते हैं तो। और जो आपका एग्जामिनेशन का मोड होगा वो इंग्लिश या हिंदी मीडियम में होगा, ये यानी कि बाइलिंगुअल रहेगा आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो सिलेबस आपका रहेगा वो जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे, वो आपके यहाँ पे क्वेश्चन जो आएगा वो करंट अफेयर से पूछे तो जाएंगे। ये आपका जो है मंथली बेसिस और जो है क्वार्टरली बेसिस और आपका जो है ईयरली बेसिस, जो भी करंट अफेयर जो भी एक्टिविटी होती हैं आपके इंडिया में, जो भी कार्यक्रम होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी के क्वेश्चन हो गए, और नेशनल इंटरनेशनल जो इवेंट होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपके जो है यहाँ पे जनरल नॉलेज के जो इंडियन इकोनॉमी है, जनरल पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किए जाएंगे। तो मैक्सिमम वेटेज जो होगा वो जनरल अवेयरनेस का होगा और आपका जनरल नॉलेज का होगा। तो फोकस किस पे करना है मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि आप लोगों को अगर आपका जीएस और जीए तैयार है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे सुनिश्चित होने वाला है। तो आपको मेजर आपको ध्यान देना है वो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर पे ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आपको रीजनिंग पे और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। रीजनिंग के जो टॉपिक आएंगे वो पजल से रिलेटेड होंगे, एनालॉजिस से होंगे, और यहाँ पे जो है विजुअल मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिलेशनशिप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और फिगर से रिलेटेड जो भी वर्बल और नॉन वर्बल के रीजनिंग आते हैं वो पूछे जाएंगे। आपके कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन होंगे। ये सारे जो है यहाँ पे सिलेबस में दिया गया है। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा जो है डरने की कोई बात नहीं है। तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए रीजनिंग का। वैसे ही आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात किया जाए तो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस के यानी कि फंडामेंटल्स आपका तैयार अगर आपका है मैथ का, तो आप इसमें जो है क्वालिफाई कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। साथियों इसमें आपके परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होंगे, और एवरेज के क्वेश्चन होंगे, और आपके जो है यहाँ पे इंटरेस्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ आपके डिस्काउंट के, मेंसुरेशन के, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क से आपके क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे फंडामेंटल्स के जो क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर के होंगे, और यहाँ पे एमएस एक्सेल के क्वेश्चन होंगे जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि शॉर्टकट कीज वगैरह क्या होती हैं, फुल फॉर्म स्टैंड्स फॉर क्या होता है, उसके बारे में, कब किस जनरेशन में किसका इन्वेंशन किया गया है उसके बारे में क्वेश्चन होंगे। एमएस वर्ड से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, एमएस एक्सेल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पावर पॉइंट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी फॉर्मूलाज हैं, फंक्शंस हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेल्स क्या होता है, रो क्या होता है, उससे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और आपके WWW का मतलब क्या होता है, और वेब ब्राउजर क्या होता है, इंटरनेट सर्विसेज और यूआरएल क्या होता है, एचटीटीपी क्या होता है, और एफटीपी क्या होता है, वेबसाइट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ब्लॉग क्या होता है, यानी कि नेट सर्फिंग से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, और दैनिक जीवन में जो आप जो है नेटवर्किंग जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं उसके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये रहा बेसिक सिलेबस। तो आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है, अपनी जो है तैयारी को अभी से लग जाए और जो है फॉर्म को फिलअप कर दें। जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगा गया है वो आप लोग प्रिपेयर कर लें, अगर प्रिपेयर नहीं है तो उसमें टाइम ना गंवाएं। और जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और जो भी आपका बेसिक है उस पर कमांड आप बनाए रखें, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर रेगुलर आप पढ़ते रहिए, और रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी को क्वेश्चन होंगे
तो इसी पे आपको ध्यान देना है। बाकी उसके बाद जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट होता है, आप क्या करेंगे, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट के लिए यहाँ पे जो है तैयारी करना शुरू कर देंगे। अगर आपका अच्छा एग्जाम हो जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी एज लिमिट जो है 30 साल तक अप टू आपका होता है तो 6 मिनट में आपको 1600 मीटर और लॉन्ग जंप आपका 14 फीट का होगा, हाई जंप 3 फीट 9 इंच का होगा। अगर 30 से 40 के बीच में अगर आपकी एज क्राइटेरिया है तो 7 मिनट में 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा और 13 फीट आपकी लॉन्ग जंप होगी और हाई जंप आपका 3 फीट 6 इंच आपका होगा, ठीक है। और अगर आपकी एज क्राइटेरिया 40 से ज्यादा है तो 8 मिनट में 1600 मीटर आपको जो है दौड़ना होगा, 12 फीट आपकी लॉन्ग जंप होगी और हाई जंप आपकी 3 फीट 3 इंच यहाँ पे रहने वाली है। तो ये थी बेसिक जो है यहाँ पे पीटी की जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेल कैंडिडेट के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में, जिसमें आपकी हाइट मांगी गई है मिनिमम 170 सेंटीमीटर आपका है तो आप इसमें एलिजिबल होते हैं अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं। उसके अलावा अगर आप जो है 5 जो है सेंटीमीटर का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आप हिल्स एरियाज, गढ़वाली, कुमायूनी, गोरखा, मराठाज से बिलोंग करते हैं या सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। आपको 5 सेंटीमीटर का जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो यहाँ पे अथराइज जो भी अधिकारीगण हैं उनके थ्रू अप्रूवल होना चाहिए, उन्हीं के थ्रू आपका बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। और हम बात करते हैं एसटी के कैंडिडेट के लिए, जिनको 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पे अगर उनकी जो है हाइट 165 सेंटीमीटर भी है तो वो भी एलिजिबल होंगे यहाँ पे आवेदन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो है चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंशन जो दिया गया है आपका 4 सेंटीमीटर आपको, यानी कि नॉर्मल आपका 81 सेंटीमीटर है और मैक्सिमम आप जो है यहाँ पे जो फुलाने के बाद आपका होता है 81 से 85 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, ठीक है। और हिल एरिया से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, उसको आप लोग पढ़ लेंगे। 5 सेंटीमीटर का उनको जो है रेसिडेंटियल अगर आप हिल एरिया से हैं तो आपको वेटेज दिया जाएगा, यानी कि रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। और एसटी के कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे चेस्ट में भी रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पीटी जो है फीमेल कैंडिडेट की। यहाँ पे जो अगर उनकी एज क्राइटेरिया 30 ईयर्स है, 8 मिनट में उनको 1600 मीटर दौड़ना होगा, 10 फीट का वहां पे लॉन्ग जंप होगा और आपका हाई जंप होगा 3 फीट का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अगर उनकी एज जो है क्राइटेरिया 30 से 40 वर्ष के बीच में है तो 9 मिनट में उनको जो है 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी और लॉन्ग जंप आप उनको जो है 9 फीट जो है कूदना होगा, ठीक है। और 2 फीट 9 इंच इनका जो है हाई जंप रहने वाला है। अगर एज क्राइटेरिया 40 वर्ष से ज्यादा है तो 10 मिनट में 1600 मीटर जो है दौड़ना होगा उनको और 8 फीट की उनकी लॉन्ग जंप होगी और हाई जंप 2 फीट 6 इंच का होगा, ठीक है। तो ये रही पीटी की जो है डिटेल्स। उसके अलावा कुछ यहाँ पे जो है जो न्यूली जो है जो प्रेग्नेंट वुमेन है या जिनका मिसकैरेज वगैरह हो गया उनसे रिलेटेड कुछ यहाँ पे जानकारी दी गई है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे अगर आप जो है इस क्राइटेरिया में आती हैं तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट के बारे में जो फीमेल कैंडिडेट के लिए है। हाइट की बात किया जाए तो 157 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा गया है जनरल की कैंडिडेट के लिए। बाकी 2 सेंटीमीटर का जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो हिल एरियाज, गढ़वाली, कुमायूनीज, गोरखाज या जो है मराठाज जो भी आपके हैं या जो है आप जो है सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख से बिलोंग करती हैं तो आपको जो है 2 सेंटीमीटर का जो है यहाँ पे हाइट में भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि आपकी मिनिमम जो है हाइट 155 सेंटीमीटर भी है तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगी आवेदन करने के लिए।
नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप SC/ST की कैंडिडेट हैं और फीमेल है तो 2 सेंटीमीटर की इसमें आपको एज में रिलैक्सेशन आपको भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। साथियों नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो 6/12 यहाँ पे बिना ग्लासेस के आपकी आई की जो है डायमेंशन होनी चाहिए, और आपके जो है किसी भी बॉडी पार्ट पे किसी भी प्रकार का टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट के लिए ये जो है क्राइटेरिया दिया गया है। अभी आधा पहुंचे, पता 19 पेज पे तो 70 पेज है इसमें। अरे वो मेन जो है तो बताना पड़ेगा ना। साथियों अगर आपको जो है आवेदन करना है तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर आप एग्जाम देने जाएंगे वहां पे आपके क्या जो है आपके पास डॉक्यूमेंट होगा तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। जैसे कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, एटलीस्ट 2 जो है यहाँ पे 2 आवर पहले आपको एग्जाम में जाना होगा। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, आईडी कोई भी हो जो आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल से जो है जारी की गई है, तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए, ठीक है। और एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने के लिए ये क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसको देख लेंगे। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है, इसको आपके बारे में मैं उसको बारे में बता दे रहा हूँ। आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास जो है सेकेंडरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी मांगी गई है वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, जो भी कैंडिडेट मेल के कैंडिडेट है उनके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी उनके पास होना चाहिए। वो आपका जो है केवल मेल कैंडिडेट के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट रखा गया है, मोटरसाइकिल का यानी कि LMB की जो ड्राइविंग लाइसेंस होती है वो आपके पास होना चाहिए। और इसमें आपका लास्ट डेट जो आवेदन करने का है उसके पहले भी अगर आपका बन जाता है तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे। अगर आपके पास नहीं अभी तक बनवाए हैं तो आप लोग जल्दी से बनवा लें। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात किया जाए तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होगा, फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, DV होगा, और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पे सुनिश्चित करवाया जाएगा, ठीक है। और कितने जो है यहाँ पे कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, जो है CBT कितने कैंडिडेट अगर जो है क्वालिफाई करते हैं तो जितनी भी वैकेंसी है यानी कि 7,565 पदों पे आवेदन किया गया है, तो टोटल जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे CBT क्वालिफाई करने के बाद जो है 90,780 कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जाएंगे। अराउंड जो है 12 गुना आपके कैंडिडेट बुलाए जाएंगे जो है यहाँ पे PET के लिए। अब हम बात करते हैं, अगर आपका जो है मार्क्स क्वालिफाई यानी कि टाई होता है किसी भी दशा में तो ये जो है आपका कंडीशन फॉलो होगा। इसको आप लोग देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे साथियों कि आवेदन आपको कैसे करना है उसके बारे में। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। सेकेंड में आपको फिलिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एग्जामिनेशन, यानी कि आपको फर्स्ट स्टेज में क्या करना है, OTR जो आपका SSC के थ्रू करवाया जा रहा है वो अगर आपका पहले से हो गया है तो आपको OTR करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में आपको जो है OTR का जो है फॉर्म को फिलअप करना होगा, जिसमें आपके जो है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर जो है रिक्वायर्ड होंगे, या आपके पास वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है या ड्राइविंग लाइसेंस है या स्कूल कॉलेज की आईडी है, उसके थ्रू भी आप जो है यहाँ पे OTR कर सकते हैं। और ये डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। और बाकी जो भी डिटेल्स आप प्रोवाइड करेंगे वो हाई स्कूल की जो है एग्जामिनेशन के थ्रू जो है आप प्रोवाइड करेंगे। और OTR कहाँ से करना है तो SSC की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको जो है OTR जो है कर लेना है।